नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं। ये मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने हमसे बाकायदा फोन कर करके ये क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पर भेजा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव करना है कि अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस मॉड x is neither 1 nor onto where box x denotes greatest integer function। इसको फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। तो कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा मिल सकता है, कहीं पे फ्लोर फंक्शन लिखा मिल सकता है। इसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर जहां रिटन परीक्षा होती है वहां पे पूछ लिए जाते हैं, और ये क्वेश्चन किसी को भी फंसाने के लिए सफिशिएंट होते हैं। ये क्वेश्चन हॉट्स वाले क्वेश्चन बोले जाते हैं। तो इनको प्रूव करने के लिए आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ये बेल वाला आइकन भी दबा दें ताकि मेरी एक भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगर आपको पसंद आ रही है तो, नहीं पसंद आ रही है तो मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा कि नहीं आप लाइक जरूर करें, आप सब्सक्राइब जरूर करें, वो आपकी मर्जी का मामला है। लेकिन अगर लाइक या सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका कुछ जाएगा नहीं, बस आपको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपको मिलती रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है, यहां पे जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। इसको मुझे प्रूव करना है कि ये एक ना ही 1-1 है और ना ही ऑन टू है। जब मुझे पहले से पता चल गया कि ये 1-1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो किसी भी कंडीशन को मना करने के लिए एक भी एग्जाम्पल अगर आप दे दीजिए कि इस वजह से ये गड़बड़ कर रहा है तो फिर उतना ही सफिशिएंट मान लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1-1 की। 1-1 का फंडा क्या है? तुरंत लेट कर लीजिए दो एलिमेंट, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R बी एनी टू एलिमेंट्स। अगर ये टू एलिमेंट्स हैं तो कंडीशन क्या आपके पास आनी चाहिए? fx1 इज इक्वल टू fx2। अब ये x1 x2 अगर मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा x1 बॉक्स x1 माइनस x2 और यहां पे बचेगा बॉक्स x2। अब भाई ये कोई बॉक्स के लिए कोई मेरे पास वर्किंग कंडीशन तो दी नहीं है कि मैं बॉक्स कोई ब्रैकेट है खोल दूं बस सही हो जाएगा। यहां पे मैं इसके ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकता, यहां पे मुझे कोई एक एग्जांपल दिखाना है। तो कोई एक एग्जांपल दिखाने के लिए देखिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, सिंस फंक्शन में मैं एक वैल्यू ले रहा हूं 0.1। तो अगर x की जगह पे 0.1 रखिए तो जरा देखिए रिजल्ट क्या आएगा। पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां पे 0.1 रख दीजिए, तो यहां पे बचेगा बॉक्स के अंदर भी 0.1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंडा क्या है कि जो भी नंबर होना चाहिए मेरे पास उसमें से मुझे स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना होगा। जैसे 0.1 लिखा है तो इसमें 0.1 फ्रैक्शनल पार्ट है और 0 इंटीजर पार्ट है, तो मुझे उसका इंटीजर पार्ट लेना होता है। मतलब अगर कहीं पे 1.2 लिखा है तो आंसर में 1 आएगा, 2.1 लिखा है तो आंसर में 2 आएगा, 0.1 लिखा है तो आंसर में 0 आएगा। यानी सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट लेना होता है। तो ये जो रिजल्ट मुझे देगा, तो यहां पे ये मेरे पास बचा 0.1 और इसका बचेगा 0 और फाइनली ये आया 0.1। अगर मैं एक दूसरा नंबर 1.1 ले लूं, तब जरा देखिए, अब 1.1 को इसी फंक्शन में आप पुट करोगे तो ये मेरे पास आएगा 1.1 और बॉक्स में 1.1 इज इक्वल टू हुआ 1.1 और 1.1 की जगह पे बचेगा 1, तो ये भी हुआ 0.1। आप क्या देख रहे हो कि इसकी वैल्यू इक्वल है, बिकॉज फंक्शन 0.1
इज इक्वल टू है फंक्शन 1.1 पे। बट दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि 0.1 इज नॉट इक्वल टू 1.1, और 1 की कंडीशन क्या है कि फंक्शन भी सेम होना चाहिए और उसके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। फंक्शन तो सेम है लेकिन एलिमेंट इसके डिफर कर रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा हेंस f इज नॉट 1 एक कंडीशन मेरे पास प्रूव हो गई। अब दूसरी कंडीशन में मुझे इसको ऑन टू प्रूव करना है। अब ऑन टू में भी मुझे एक इंटीजर लेना पड़ेगा। इंटीजर का फंडा भी आप लोगों को पता है। ऑन टू में वैसे तो बहुत सारी कंडीशन है प्रूव करने की। आप ग्राफ बना के प्रूव कर सकते हो, आप उसमें डोमेन को डोमेन रेंज निकाल करके प्रूव कर सकते हो, आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर के प्रूव कर सकते हो, जैसा चाहो आप वैसा प्रूव करो। टू के लिए मैं कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूं उसके कोडोमेन से। लेट y बिलोंग्स टू R बी एनी एलिमेंट, देन y इज इक्वल टू होना चाहिए fx। यहां पे y जो है ये फंक्शन की रेंज होती है। अब जरा देखिए fx की जगह पे मेरे पास है x माइनस बॉक्स x। अब जरा खुद सोच के देखिए कि बॉक्स x हमें देता क्या है, इंटीजर देता है, और x को हमने लिया कहां से है, रियल नंबर से। तो रियल नंबर पॉइंट में हो सकते हैं यानी कि फ्रैक्शनल में हो सकते हैं, और बॉक्स में जो भी आंसर होगा केवल और केवल इंटीजर देने वाला है। सपोज करिए x की जगह पे अगर 1.2 हो तो ये मेरे पास बचेगा माइनस का 1.2, और इसका मतलब होता है 1.2 माइनस का 1, और आंसर में बचेगा 0.2। अभी मैं 2.1 ले लूं तो बॉक्स में आएगा 2.1, तो ये मेरे पास बचेगा 2.1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.1। यानी कि कोई भी नंबर लोगे जो उसका सब्ट्रैक्शन बचाएगा वो केवल आपके नंबर में से ये फ्रैक्शन वाला ही बचेगा। हमेशा जिस भी नंबर की बात करोगे उसमें ये फ्रैक्शन वाला बचेगा। तो यानी कि ये जो x माइनस बॉक्स x का जो रिजल्ट आएगा इसको मैं लिख सकता हूं, ये इज इक्वल टू मेरे पास होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लिखते हैं हमेशा ऐसे करली ब्रैकेट में लिख करके शो कर देते हैं। बाकी आप ना लगाओ, आप ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट लिखा रहने दो तब भी चल जाएगा। अब जरा सोच के देखिए कि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हो, मतलब चाहे 0.2 लीजिए, चाहे 0.1 लीजिए, चाहे 0.9 लीजिए, जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कहां से आ रही है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। लेकिन कोडोमेन आपका क्या है, रियल नंबर है, और ऑन टू होने के लिए कोडोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए। यहां पे दोनों अलग अलग आ रही हैं, तो मैं लिखूंगा बिकॉज रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस f इज नॉट ऑन टू। और यही आपको प्रूव करना था। ये हॉट्स का क्वेश्चन है, यानी आप इसको किसी भी व्यक्ति को दोगे और अगर वो अननोन है तो श्योर है कि फिर वो प्रूव कर नहीं पाएगा। तो इसी तरीके के और क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।